गुड इवनिंग उदयपुर। आप सभी उदयपुर वासियों का तहे दिल से स्वागत है द अलका शर्मा शो पर। बहुत लंबे समय के बाद वापस से अलका मैम हम सभी के साथ रूबरू हो रही हैं। मैम को छोटा सा नी सर्जरी हुआ था, इसलिए मैम हमारे साथ लाइव पे नहीं आ पा रही थी। बट थैंक यू सो मच मैम, मैम ने टाइम निकाला और आज वापस से लाइव के लिए तैयार है। और लाइव का टॉपिक जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। टॉपिक वही है जो एक ममा, यानी हम जितनी भी ममाज हैं, जितने भी पापाज हैं, मैम अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास से लेके फिफ्थ क्लास के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या है कि अब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम का प्रेशर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का एग्ज़ाम होता है तो साथ ही साथ ना मम्मा का भी एग्ज़ाम वाली फीलिंग आती है। अब क्या स्ट्रैटेजी ऐसी रखें मम्मा, भले ही वर्किंग मम्मा हो, हाउसवाइफ मम्मा को भी बहुत काम होता है, कि जब बच्चों का एग्जाम आए ना तो वो एक स्ट्रेस फ्री माहौल के साथ में अपने बच्चे को तैयारी करवाएं, ना कि एक चिढ़ना, चीखना या खुद स्ट्रेस लेना। तो मैम कुछ ऐसी टिप्स हम सभी मम्मीज को चाहिए आपसे। श्योर। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि वापस से लाइव शो हो रहा है और टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने स्कूल इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे बच्चों से जुनून के लेवल तक प्यार है। और मैं जब क्लास 6 में थी तभी मैंने सोच लिया था कि बड़े होकर मैं अपना स्कूल चलाऊंगी। तो क्लास 6 में 7 8 9 हर समय मन में एक बात चलती थी पैरेलल कि मुझे अपना स्कूल चलाना है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जो मेरे हम उम्र बच्चे थे मेरी क्लास में या छोटे बच्चे, तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन चलता ही रहता था कि ये कब पढ़ रहे हैं, कौन से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मुझे देखकर ही समझ में आ जाता था कि ये डिबेट कंपटीशन है तो ये ही जीतने वाला है। वो ओके। जीत उसके चेहरे पर डिबेट कंपटीशन में जाने से पहले ही लिखी दिखती थी। तो फील आ जाता था, क्योंकि मुझे इसी फील्ड में आना था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल होते हुए देखी और मैंने ये समझ लिया कि जहाँ पर भी घर में चिक चिक होएगी, जहाँ कहीं पर भी पोक किया जाएगा, एंड टाइम पर हम अफरा तफरी कर रहे हैं, और जो बिल्कुल। मासूम सा छोटा सा बच्चा है, हम सोच भी नहीं पाते कि कब हम उसके साथ में इतना टॉर्चर करते हैं और हम खुद ऐसे गड्ढे खोदते हैं कि जिसकी वजह से आगे जाकर वो बच्चा पढ़ने से ही विमुख हो जाता है। अब आपको ये बात समझनी है। तो आप ये समझिए कि आपको बाई चांस कोई सब्ज़ी सीखनी है और आपकी सासू माँ कहती इतना भी नहीं आता, अरे कढ़ाई वहाँ क्यों रख दी, इतना तेल डालोगी, तलना है या सब्ज़ी छौंकनी है, अच्छा तुम तो सब्ज़ी बनाती ही नहीं हो। ऐसी तमाम बातें अगर आपको कोई भी कहे, सासू माँ को बेचारी को क्यों कहें हम, बिल्कुल। मम्मी बोले, पड़ोसन बोले, कोई भी आपको सिखाने फ्रेंड्स वाला ही बोल बोले, रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं। आप उससे कभी नहीं सीखते हो। तो जो चीज़ हमें अपने लिए बुरी लगती है और हम जानते हैं कि हम कब सीखते हैं, हमें कौन कैसे सिखाता है कि हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ ये काम मेरे को इन आंटी से सीखना है, और ज़िंदगी भर के लिए हम कभी भी वो बातचीत नहीं भूलते। हमें किसने ढंग से सिखाया, इसका हमारे हृदय पे और हमारे कार्य पर दोनों पे फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल पढ़ते हैं मैम। आपको भी किसी ने कुछ सिखाया होगा जो आपने बहुत जल्दी सीख लिया होगा, तो आप सिखाने के तरीके पे जाओ। हाँ, बिल्कुल। उसने जिसने भी आपको सिखाया होगा प्यार से, टोन को अच्छा रखते हुए, आपने जब गलती की थी तब एकदम से आपको ऐसे झंझोड़ नहीं दिया होगा। देखिए जब बच्चा पैदा होता है फिर हम उसके लिए बड़े खुश होते हैं और हम दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी बनेंगे, सबसे अच्छा लालन पालन करेंगे, ऐसी तमाम बातों के साथ हम बच्चे की परवरिश शुरू करते हैं। बच्चे की परवरिश कोई लेसन नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेनी है, पर इतना तो सीखना ही पड़ेगा कि जिस बच्चे को हमने इतने कलेजे से लगा के रखा, जब उसके ऊपर हम पहली बार जब नाराज़ हुए, लाइफ में पहली बार, तब उस बच्चे की दुनिया हिल गई थी, क्योंकि आप उसके सबसे बड़े सेफ्टी सिक्योरिटी गार्ड हो। तो उसको ये दिमाग में ही नहीं है कि ये लोग भी मेरे साथ। मेरे से नाराज़ हो सकते हैं। अभी आपसे अगर आपका कोई प्रिय नाराज़ हो जाता है तो खाना खा पाते हैं, सो पाते हैं। तो बच्चे के लिए तो माता पिता सब कुछ हैं। तो वो अगर नाराज़ हो जाते हैं तो अगर पढ़ाई की वजह से हो रहे हैं तो उनको लगता है ये पढ़ाई करनी नहीं मेरे को, तो जाने दो बिल्कुल। इसको। तो करना क्या है अब,
शांत भी रहना है, बच्चे को पढ़ाना भी है। मैं आपको शुरू दिन से बताती आ रही हूँ कि जैसे हमने टॉयलेट की ट्रेनिंग दी थी बच्चे को, हमने खाना खाने की ट्रेनिंग दी थी ना बच्चों को, कि ऐसे अपने को टाइम पे बैठ के खाना खिलाना है। अगर हमने टाइम पे नहीं खिलाया था तो टाइम बे टाइम अगर बच्चा खाना खाएगा तो बीमार पड़ेगा और पूरा खाना भी नहीं खाएगा। तो हमने खाना खाने की ट्रेनिंग दी थी, टॉयलेट की ट्रेनिंग दी थी। इसी प्रकार आपको देखना होगा कि बच्चे का एक फ़िक्स जगह हो, फ़िक्स टाइम हो, अलार्म बोलता हो, रेगुलर पढ़ता हो। अब ये क्लास नर्सरी से क्लास 5th तक के बच्चों का कोर्स ऐसा है कि यदि अगर आपने मैक्सिमम 3rd 4th 5th वाले बच्चे को घंटे से 1.5 घंटा अगर बैठ के रोज़ रेगुलर पढ़ने की हैबिट डाली है, 6 महीना लगता है। जब मम्मी अगर शांति से बच्चे के साथ बैठे, आपने सपोज़ करो 4 बजे का टाइम बनाया है फिक्स कि 4 बजे की मैं अपने बच्चे के साथ बैठ के उसको पढ़ने की सिटिंग की ट्रेनिंग दूंगी। तो अब आप सबसे पहले शांत रहो। आप भी कोई एक अच्छा सा लिक्विड बढ़िया लो, बच्चे को भी जैसे कोई नींबू पानी वगैरह ऐसा दे दो। फिर शांति से देखो, ये नहीं करता वो नहीं करता, नहीं, आपको ट्रेनिंग राइट। देनी है। 6 महीना आपने बनाया है कि मैं अपने बच्चे को आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा अटेंशन का लेवल नंबर 1 2 3, कौन से अटेंशन लेवल तक इसको मैं ट्रेनिंग दे दूँ तो उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो जब आप इस सोच के साथ बच्चे को ट्रेनिंग शुरू करते हो तो आप शांति से उसको बताते रहते हो, चलो अपन ये कर लेते हैं, चलो अब आओ अपन ये करते हैं। डायरेक्शन दिया, उसके आसपास ही बैठे हुए हैं। उस वक्त कोई मोबाइल नहीं कि आप चैटिंग करने शुरू कर दिया, वो बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है। जैसे आप टैक्सी में कहीं जा रहे हो और आप रात का सफ़र करते हो तो हमेशा जागते रहते हो कि मेरे सोने की वजह से कहीं ड्राइवर ना सो जाए। बिल्कुल। उसी तरह से अगर बच्चा पढ़ रहा है और आप खुद फ़ोन पे बात कर रहे हो, कहीं पे इधर उधर शोर कर रहे हो, तो वो नहीं बैठेगा। आपको शांति से बच्चे के साथ उसको ट्रेनिंग देनी होगी, इसकी सिटिंग की ट्रेनिंग देनी होगी। 6 मंथ्स के अंदर आते आते बच्चे की ट्रेनिंग हो जाती है। फिर आपको सिर्फ इतना सा देखना होता है कि 4 से 5:30 का अगर उसका टाइम है तो उस वक्त न फ़ोन्स, न कोई मेहमान आने का कोई सिस्टम रखो। धीरे धीरे परिवार में सबको पता पड़ जाता है कि 4 से 5:30 उनके घर नहीं जाना है, और बीच में यदा कदा बच्चे के साथ बैठते रहो, उसको बता दो कि अब ये कर लेते हैं, अब ये कर लेते हैं। धीरे धीरे बच्चा अपने आप करेगा। अगर बच्चा रेगुलर है तो आप ही बताइए कि आपको इतना स्ट्रेस लेने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही मैम। कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे सुबह असेंबली में भी कॉपी को पढ़ रहे हैं। अब ये चीज़ उसके लिए नुकसानदायक है। भले ही 10 में से 10 नंबर वो ले आए, पर वो आगे ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगा। ये एक फैक्ट है। उस 10 में से 10 नंबर का क्या करें जो कि बच्चे ने सिर्फ रटा, यहाँ पे इकट्ठा करा और क्लासरूम में जाके वो डाल दिया, और जब बाहर निकला तो फिर भूल गया। ओह। इन मार्क्स से क्या होगा? क्या वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा पाएगा? क्या आप जो एंड टाइम पे पढ़ा रहे हो और लास्ट में प्रेशर दे के बच्चे को डांट डांट के जब काम करा रहे हो, फिर लास्ट मोमेंट पे 4 5 घंटे पढ़ा रहे हो, बिल्कुल। और फिर एक दूसरे आंटी के यहाँ पे फ़ोन कर रहे हो दूसरे बच्चे के घर पे कि आपके बच्चे ने कर लिया, मेरे बच्चे ने कर लिया, ऐसा सब करके क्या आप उसको पढ़ाई से विमुख नहीं कर रहे? राइट। उस बच्चे की जगह आप रोल प्ले करो कि मैं हूँ और आपके मम्मी पापा ऐसे खड़े हुए हैं, लास्ट मोमेंट पे वो पूछ रहे हैं। अब आप तो करियर की वजह से या आपके किसी भी कारण की वजह से आपने पहले तो उसको रेगुलर सिटिंग नहीं दी, बिल्कुल। इतना कोर्स ही नहीं है कि वो अगर 1.5 घंटा पढ़ ले तो उसके बाद उसका काम नहीं हो। काम हमेशा बिल्कुल रेगुलर होगा, शांति से होगा, तभी तो वो डाइजेस्ट भी होगा और खून में भी दौड़ेगा। आपने अगर चिक चिक में अगर खाना भी खाया तो पेट दर्द हो जाता है, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है। तो वो चिक चिक के साथ पढ़ाई अंग कैसे लगेगी? बिल्कुल सही मैम। तो लास्ट मोमेंट के ऊपर वो पढ़ना, वो सुबह भी याद कर रहे हैं, सुबह सुबह वो मम्मी चोटी बनाती जा रही है और आंसर पूछती जा रही है। ये सब रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये आगे जाकर बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और लास्ट मोमेंट पे वो रीडिंग कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। आप देख लो जो टॉपर बच्चे हैं, जो असली टॉपर हैं, मार्क्स वाले टॉपर नहीं, जो एक्चुअली बच्चे लंबी रेस के हैं, वो शांत ही होते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंटली आते हैं। उन्होंने सब तैयारी भी कर रखी होती है। और अभी तो टेस्ट है, कोई फाइनल एग्ज़ाम नहीं, हाफ ईयरली नहीं, कोई क्वार्टरली नहीं। राइट। टेस्ट में क्या है, 2 2 चैप्टर, 3 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल। अभी भी रेगुलर नहीं हो, ये टेस्ट क्यों रखे जाते हैं? एग्जैक्टली। ताकि बच्चा रेगुलर हो गया, और इतने टुकड़े के अंदर भी अगर अभी भी रेगुलर नहीं है तो आज भी संभल जा,
आगे की जो 3 चैप्टर्स हैं, अब जो आगे के एग्ज़ाम में आएँगे, उसके लिए अपने आप ही उसको पता रहे कि नहीं, मुझे रोज़ इस तरह से बैठ के पढ़ना है। तो मेरी सबसे यही इल्तिजा है कि बच्चे को पढ़ाई से विमुख क्यों करें? बच्चों को पढ़ने में मज़ा आता है। आप देखो छोटा बच्चा है, अगर उसको पहाड़े याद हैं, तो अगर 20 तक पहाड़े याद है तो वो सुर में 2 से 20 तक एक साथ बोलता है। राइट। अगर उसको 15 कविताएँ याद है, आप उसके साथ कार में बैठ के कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, वो 15 कविताएँ लगातार बोलता जाएगा। बच्चों को पढ़ने में आनंद आता है। तो बच्चों को पढ़ने का जो एक नैसर्गिक आनंद ईश्वर ने दिया है, उसको हम क्यों छीन लें? राइट, हम उनको मगअप करने की बोलते हैं, याद कर लो, याद कर लो। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हम उन्हें रटवाएं ना। मतलब एक वो बच्चे को रियली हम क्या कर रहे हैं, हम रटवा रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि कौन पेरेंट क्या कर रहा है, पर अगर लास्ट मोमेंट पे घर में झिक-झिक हो रही है और मम्मी पापा को ये कहना पड़ रहा है कि तुमने ये याद नहीं किया, बच्चा अगर नर्सरी से 5th तक की क्लास वाला है, इवन मैं तो कहती हूँ 6th 7th 8th का भी है, तो उसको अगर हम सुबह-सुबह ऐसा इस तरह से कर रहे हैं, वो बहुत डर जाएगा। उसका अपने पे कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मैम। अपने खुद के ऊपर से उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। लिख सकता होगा तो नहीं लिखेगा। आप खुद देख लो, अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और आपको सब्ज़ी बनानी हो तो वो कच्ची पक्की ही बनेगी। बिल्कुल वो बिगड़ जाएगी। हुँ, होगा ही राइट। सही। तो बिल्कुल। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना और रेगुलरिटी से बैठना। अभी आपके एकदम से मेहमान आ जाएँगे, तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आपने सब्ज़ी काट के रख रखी है, ग्रेवी बिल्कुल। बना के रख रखी है, तो आप शांति से खाना बनाओगी कि नहीं? एंड टाइम पे आपको सब कुछ करना है, तो आपके हाथ पैर एकदम से कांपने लगेंगे एकदम, और ऊपर से फिर कोई चिल्ला और रहा है, तो आपसे बनाने में कितना दिक्कत आएगी आपको। बिल्कुल 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 मैम। राइट। वाओ मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी चीज़ मैम ने अभी हमें बताई। हालांकि सबको पता ही है प्लान्ड वे में करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैम शायद बहुत लंबे समय से उनके हर स्टेटमेंट में एक चीज़ आती है कि बच्चों की पढ़ाई का एक समय फिक्स करें। एंड आई रियली पर्सनली आई एम फीलिंग नाउ डेज कि एक समय वास्तव में बच्चों का फिक्स होना चाहिए पढ़ने का। वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो रखना चाहते हैं, पर मैम जो बोल रहे हैं वो रियली वो 4 से 5 वाला, 4 से 5:30 वाला समय बिल्कुल डिफरेंट होता है जब बच्चा कुछ समझ पाता है। रात तक बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है जब हम फ्री होकर उसको पढ़ाने बैठते हैं। मैम तो जब कोर्स कम है और छोटी क्लास है, आपने तब भी इसकी अगर 1.5 घंटे की सिटिंग नहीं की है, तो आगे 2.5 घंटे की सिटिंग वाला टाइम आ जाएगा। तो जब 1.5 घंटे की सिटिंग नहीं हुई थी, वो रेगुलर ही नहीं था, और बाय चांस पिछली कक्षा में उसको 90% मार्क्स थे, तो भी 10% कट गए। अगली क्लास में अब 80% है, तो भी 20% उसको कोर्स नहीं आता पिछला। नहीं था। मेरे कहने का तो ये है कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए। बिल्कुल। अब वो एक बहुत अलग ही चीज़ है, वो एक अलग ही स्वप्न है, क्योंकि अगर 20% कोर्स नहीं आता, फिर बेचारा बच्चा आगे चला गया है, तो वो कोर्स जो फर्स्ट सेकंड का है वो तो उसके बहुत काम का है। बिल्कुल है उसके मैम। बिना थर्ड के कोर्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए उसको अपना वापस उसका बेस मजबूत करना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैम। तो बहुत टिप्स पे हैं जो टॉपिक्स हैं, और अगर उनको ढंग से बैठ के हम बच्चे को कायदे से करा दें तो वो वापस लेवल पे आ सकता है। लेकिन अगर राइट। रेगुलर सिटिंग की प्रैक्टिस नहीं दी है, तो क्लास 6 में आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो 2.5 घंटा बैठ के आपको दिखा दे। नॉट पॉसिबल, होगा ही नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। तो हमें ये पता चला है कि हमें क्या करना है, और हम वो सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छा सीखें और शिक्षित बने। सही है। सो शिक्षा देना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और हम वही करने वाले हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे शाम को 5 बजे द अलका शर्मा शो पर। नमस्ते।